जब कोई के घरे कोई मरत है, ये सो लगत है घर के 10-12 मर हैं, चढ़ चढ़ बैठा तू मरे मराए पे, 6-6 आदमी पकड़ के ले आए, वो फिर गिर पड़े। और कछु तो ऐसे पापी होते हैं, 6 साल से बाप से बेर बांधे हैं, और जैसा ही बाप मरो और रिश्तेदार गांव के समाज के जुड़े, सो चढ़ बैठे बाप की छाती पे, पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। सब जाने के श्रवण कुमार के पिताजी चले गए, पापा बोलो तो, पापा हमारी तरफ देखो तो, तुमने फूटी आंखों नहीं देखो बाप को, अब मर गए सो तुम्हारी तरफ देखें वे। बाप भी डरो डरो करो, बेटा अगर तुम बोलत रहते तो वे हम 1-2 साल और जी लेते। बिल्ली पाल लेना, कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, कुत्ता पाल लेना, पर ये वहम कभी मत पालना कि तुम्हारे बगैर दुनिया में कोई जी नहीं सकता है। जो वहम कब उन्हें पालियो कि हम चले जाए तो जिनको कारे भी तो सब सीताराम काय को लगे हो, खुद को लड़का फूल नहीं लिया तो घरे उतई पीपर पे बांधत है, कहीं नहीं के नहीं उठा ले भी जब चल भी सो। मर गए अटारी महल कोठी बनात बनात, अब खुद को लड़का फूल उतई पीपर की डगार पे बांध है कि जब इलाहाबाद जैबी सो तई से। इसलिए बंधन का कोई कारण नहीं है, बंधन का कारण है मन, बंधन का कारण है माया, मन ही माया का कारण है। इस मन ने जिसको अपना मान लिया वहां माया लग गई, और जहां अपना नहीं माना, काय की माया नहीं आई समझ में। एक आदमी की बिल्डिंग में आग ही लग गई, 5 खंड की बिल्डिंग धू धू करके जल रही। सेठ को पता लगा कि हमारी बिल्डिंग में आग लग गई, रोड पे पलटाई खावे, बर्बाद हो गए, लुट गए, कुछ नहीं बचा। इतने में एक व्यक्ति आया, बोले क्यों भाई क्यों रो रहे हो? अरे बोले यार बर्बाद हो गओ, बिल्डिंग में आग ही लग गई। बोले तुम्हें नहीं है पता? बोले का? बोले तुम्हारे लड़का ने जब परसों बेच दी, इसको तो सौदा हो गओ, लिखा पढ़ी हो गई। उन्हें तुरंत असुगा पहुंचे, कहने लगो यार व्यवस्था करवार, दूसरे की जायदाद जब बढ़ रही यार, बचाओ तो बुलाओ सबको। आगी जाएंगे तई लगी है, पर जो पता पर गो कि हम आई नो आई। इतने में एक और आओ, बोले काय भैया तुम्हारी बिल्डिंग में आग लगी, तुम खड़े हो? बोले बात तो परसों रजिस्ट्री हो गई। वो कहने लगो परसों छुट्टी हती, सो कहां भाई रजिस्ट्री, सौदा तो कैंसिल होगा। सो वो फिर पलटाई खान लगो कि बर्बाद हो गए, लुट गए, मर गए। तो दुख कहां है? जब अपनी थी तो दुख था, जब पता लगा दूसरे की है तो दुख खत्म, और जब पता लगा कि मेरी है तो फिर दुख चालू। यही तो माया है। तो इस मन को समझाओ कि यहां अपना कुछ नहीं है। अच्छा बिल्कुल और सरल भाषा में समझो कि अपन कैसे बंधे। एक आदमी गाओ बाजार, बोले आओ 10 गदा, ठीक, 12 बजी रात में लौटो गदा लेके, 9 रस्सियों के घर में हती। बगल वाले के गौ बोले भैया एक रस्सी दे दे। बोले 12 बजे रस्सी का फांसी टांग रहा है, का जरूरत पड़ गई? अरे बोले नहीं नहीं फांसी नहीं टांग रहे, हम 10 गदा ले आए हैं, घरे 9 रस्सी हैं, एक रस्सी दे दो, हम सुबह तुम्हारी रस्सी लौटा दें या नई लेके दे दें। वो बड़ो दिमागदार आदमी है, तो बोले हट पगला, गदा बांध में भी रस्सी चाहे। बोले फिर? बोले गदा को ले जाओ, खूंटा पे खड़ो करो, गुरु के गले में हाथ भर डाल दे, अगर भग जाए तो एक गदा के पैसा हम दे सवेरे।
उन्हें सही में ऐसा ही करो, गौ सु गदा को खूंटा पे खड़ो करो, गले में हाथ डाले, रात भर गदा खड़ो रहो, सुबह रो भाव उन्हें 9 गदा खोल दे, सुबह निंगाए और 10 में वो लठ दे भी लगो, वो निंगे ही नहीं। बगल वाले कहेंगे, बोले भैया हम आओ गदा नहीं निंग रहो। बोले तुमने खोलो है। बोले जब हमने बांधो ही नहीं है। बोले जो तो तुम्हें पता है कि वो बंधो नहीं है, गदा तो जही जान रहो कि हम अब बंधे सो जैसो बांधो तो ऐसा ही फिर खोल दे। सो उन्हें गरी में फिर हाथ डारी, गदा निगल लगो। ज्यादा ने हंसो भी, गदा हम ही तुम्हें बैठे, वो 10वां गदा हम और तुम्हें बैठे। हाँ में हंसबे की बात ही नहीं है, और अपने आप पे हंस रहे तो तुम बहुत पहलवान कहा है। गदा में 2 शब्द तो हैं, गा और धा। तो गलत धारणा में जो जीराव है वही तो गदाया है। जिसने गलत धारणा बना ली वही संसार का गधा है। इसलिए इस मन को मोहन से जोड़ने का प्रयास करो। धारणा ये बनाओ कि दुनिया में भगवान के अलावा हमारा और कोई नहीं है, वही हमारे रक्षक हैं, वही हमारे सब कुछ हैं, तो जीवन का आनंद बन जाएगा। वरना तो सब सीता ही राम है, नहीं है कि है को अपनों बताओ को हो, एक आध जनों को तो कल आप चर्चा में सुन रहे थे भागवत जी के महत्व को। बहुत सारे नियम बताए गए। गोकर्ण जी ने गांव वालों को कि कथा के क्या नियम होने चाहिए। कथा का पहला नियम है योग्य वक्ता की तलाश करो। ठीक, वक्ता विद्वान हो चाहे ना हो, पर वक्ता भगवान का भक्त हो। आजकल 3 प्रकार के वक्ता हैं और 3 ही प्रकार के श्रोता हैं। हालांकि ये पुरानी बातें हो गई कि सोता और सरोता, ये तो पुरानी बातें हो गई। 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के आयोजक या श्रोता। पहला वक्ता है धनार्थी। कहूं कथा चली जाए, कहूं पूजा पाठ चली जाए, हमारी तो जब विदाई होए स्वच्छो मोटो लिफाफा भर मिल जाए, हमें कोई मतलब नहीं है पूजा पाठ से का बन रही का बिगड़ रही, हमारी तो विदाई तगड़ी हो जाए। राम राम जपना और पराया माल अपना। एक पंडित जी बहुत अच्छी कथा करते, उनको बोल वो चालू और आदमी की अश्रुओं की धार लग जाए। 3 दिन हो गए, पंडित जी को आंसू आने आवे। तो एक यजमान बोलो कि गुरु जी आप इतने भाव की कथा करत हो कि पूरे पंडाल को भाव बन जात, पर आपको नहीं बने। पंडित जी बोले बेटा हम आखिरी दिना बना थे बस। बोले कबे? बोले कहूं लिफाफा पत्रो रह गओ तो हम राजमार्ग से सागर तक रू हैं। ये धनार्थी कथावाचक हैं। दूसरे हैं नामार्थी। धन थोड़ा कम मिल जाए पर नाम बहुत हो जाए। पर ये दोनों वक्ता अच्छे नहीं हैं। वक्ता को होना चाहिए कृष्णार्थी। अगर वक्ता लोभी होगा तो घुमा फिरा के एक ही बात करे कि जो दान करो सो जो फल, और जो दान करो सो जो फल। पर अगर वो कृष्णार्थी होगा तो घुमा फिरा के एक ही बात करेगा, जो भैया पीछे खड़े हो बैठ जाओ, इते आ जाओ, ये लाखों रुपया तुम्हारी को खर्च भाई हैं, ये पंडाल के लाखों रुपया जे मीटिंगें बिछाई गई, आ जाओ बैठ जाओ। हाँ अच्छी देखो कितनी जगह डरी अब। भगवान ने मौका दो है कथा में बैठो ना, फिर आदमी घरे बैठवे आउट।
और भगवान से यही प्रार्थना करियो कि प्रभु हमें कथाई में बैठारत रहियो, कब थाने में ने बैठा रहियो, हमें पुलिस के ने बैठा रहियो, चाहे पुलिस पंडाल में बैठी रहे, कब कचहरी पे ने बैठा रहियो, कब डॉक्टर के ने बैठा रहियो। कई आदमी कहता रहो तो को जा रहा हो, धूप पड़ रही है, को बैठे 2-3 घंटा। भगवान कहते थे नहीं आओ बेटा तुम नागपुर में बैठो 1 महीना डायरेक्ट, और तो ऐसे लौटवे को तक चांस नहीं है कि तुम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खबर आ रही कि तुम आ रहा है। हाँ फिर तो खबर आई आऊ थे, बोले जल्दी करियो, परिवार को पता नहीं पर पाए, वही टाइम बते भी। सो पूरे को ना डबला धरे बैठो रहे थे घर के पीछे, को ना बकला धरे, जैसे ही हुई हुई करते एम्बुलेंस आई 2 मिनट लगाते रहे, पूरी तो तैयारी हो जाती। इसलिए भगवान से कहो कि हमें कथा में, मंदिर में, पूजा में बिठाते रहो, पर कभी गलत जगह मत बैठना। इसमें बैठ जाओ ना, हमें क्या पता कि तुम्हारे खड़े खड़े कथा सुनते, ना अच्छे हम तो बैठते स्टेडियम के ऊपर, तुम्हारे खड़े रहते। सीतानाथ भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। तो कथावाचक को कृष्णार्थी होना चाहिए। कृष्णार्थी का मतलब है भगवान का भजन करने वाला हो। अगर वो भजन करने वाला होगा तो बार बार एक ही बात कहेगा कि भगवान का नाम जपो, भगवान का भजन करो। ऐसे ही 3 प्रकार के होते हैं आयोजक। पहले धनार्थी, रुपया ने लगे 1 और विमान उतरे आए तुरंत कथा में, चुवन्नी खर्चने हुए, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ने जाए। दूसरे होते पैसा बहुत खर्च हो जाए पर नाम हो जाए। और तीसरे होते हैं कृष्णार्थी यजमान, उनको तो भगवान से प्रेम है। अच्छा, 3 ही प्रकार के होते हैं श्रोता, ये तो वक्ता और आयोजक 3 ही प्रकार के होते हैं श्रोता। कौन कौन से? अच्छा ध्यान से सुनना अब हमारी बात। तुम लोगों ने देखा होगा गैया जब भी बहती हुई धार में या नदी में पानी पिएगी तो कैसे पिएगी? गैया पानी में जाएगी, आगे के दोनों पांव पानी में रखेगी और फिर पानी पिएगी। अच्छा, बकरी जब पानी पीवे जाते तो वह कब धार में नहीं जाते, आगे के 2 ही पांव मोड़ ले है और फिर पानी पी है। अच्छा, भैंस जब पानी पीवे जाते सबसे पहले वो पानी में जे है वो मचे है, सुने खुद के काम को रहे है, पानी ने दूसरे को। ऐसे ही 3 प्रकार के हैं श्रोता। कछु बकरियों घाई बैठे होंगे दूर दूर, वे दूर ऐसे आनंद ले रहा है, कैसे बीच में हुमत को काम है, मुंह में लोग हर क्या भी देने बड़ी बड़ी, तो भैया बुकारियां उनको मुंह बंदा ही नहीं हो, तो दूर दूर से कह रहा चलो अच्छी कथा चल रही है। कुछ होते हैं गाय जैसे, आप लोग आके धार में बैठे, भक्ति की रसधार बह रही और तुम बीच में बैठ के कथा सुन रहे। अब कछू रहे थे भैंसों घाई बीच में बैठ गए, ने खुद सुन रहे ने दूसरे को सुनन दे रहे, मचाएं दे रहे पूरी कथा को। हर 2 मिनट पे भी कछू ने कछू चर्चा करे। तो अब जो तुम्हारे कान में अगर बात करे हो, तुम्हें कथा ने सुनन देवे तो हमेशा रो कर दियो के गुरुजी या बैठी भैंस। हम कहते ये तरफ हो तो पड़ा जान लियो, और ये तरफ हो तो भैंस क्या जान लियो। जो कथा ना सुनन दे समझना भैंस या फंस गई आज स्टेडियम में, अब तुमने तरफ पड़ा जान लियो, सो खेल खत्म। तो सबसे पहले कथावाचक का चयन करें, उसके बाद जगह का चयन करें। अगर गर्मी है तो गर्मी से बचने की जगह, बरसात है तो बरसात से, ठंड है तो ठंड से, जहां किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। क्योंकि कथा
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भावना से होती है। ऐसा नहीं कि कथा हम बाँच रहे तो हमारी बपोती है, या भैया ने पैसा खर्च किया तो भैया की रजिस्ट्री हो गई भागवत पे, क्या आपको की ने कहा। संकल्प भी जब हुआ तो उसमें बोला जाता है सर्वजन हिताय, सबका कल्याण करना, भगवान सबका हित करना। माध्यम भले हमें आपने बना दिया ईश्वर, माध्यम तो एक ही व्यक्ति होता है। उदाहरण, इंजन एक होता है पर 50 डिब्बे खींच के ले जाता है। ऐसे यजमान तो एक होता है पर जो उससे जुड़ा है वो उसे भी भक्ति के मार्ग पे खींच के ले जाएगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये कथा भी खाली इसलिए नहीं हो रही कि शर्मा परिवार का कल्याण हो, ये सब का कल्याण हो, क्षेत्र का कल्याण हो, प्रदेश का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, इसलिए इस भाव से कथा होती है। कछु कहते हैं हमें बुलाओ नहीं है तो हम तो जा नहीं रहे। अब जब कथा ने तो हमारी आए ने संजू भैया किया जाए भगवान की, कहूं तुम एक हो रहे कि हमें बुलाओ नहीं है तो हम तो कहते भगवान यही साल बुला ले वे अगलो परसों तुम तुम्हें मिले ही ने। जे खो भगवान ने बुलाओ है सो साल भर रिश्तेदार आउत बिना बुलाए आउत है कि नहीं आत। कब गुलाल लाए पुड़िया में, कब भुंजारियां लाए, कब लड़ुआ लाए, बोले खाए, बोले आने रहो है वो तो जा नहीं पर। बताओ चकुन रिश्तेदार ने फोन लगाओ आज तक के भैया ये बार तो तुम गुलाल लगा भी जरूर रही भी तो 1 महीना पहले से खबर करने लगत के अपने रिश्तेदारों में कहां कहां है आने रहो। इसलिए भगवान की कथा में बिना बुलाए ही जाओ। मान और सम्मान के लिए मत बैठे रहो। देखो क्या होता है, हम लोग कथा में आए तो 2 चीजों पे नजर है हमारी, या तो सम्मान, अरे व्यवस्था अच्छी है, बैठवे की कहीं फिर आना है, ये भी बोला, यही में फंसे फंसे घरे चले गए, या फिर और यार हमसे बोले ही नहीं, हमसे बैठवे ही नहीं कही, तो अपमान लेके चले गए। जबकि सत्यता यह है कि ना हम यहां सम्मान को आए हैं ना अपमान को, हम तो यहां भगवान के लिए आए हैं और बस भगवान हमारे बन जाए, फिर क्या दुनिया से लेना देना। उसके बाद बैठने की व्यवस्था, भागवत की कथा में 2 चीजों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पहला, व्यास गद्दी से ऊंची आसन ना हो हमारी, व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए। और इसका प्रमाण दे रहा हूं, बगैर प्रमाण के कोई बात नहीं करूंगा। आपने देखा होगा जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं तो उस चित्र में देखना अर्जुन के रथ पर हनुमान जी बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे? जब पूरा गीता तनका बज बढ़ाओ, जब पूरा गीता का ज्ञान हो गया, भगवान कृष्ण ने देखा कि हनुमान जी मेरे ऊपर बैठे, मैं कथा बोलता रहा, तो हनुमान जी को श्राप दे दिया भगवान कृष्ण ने। हनुमान, तुम मेरे से ऊपर बैठ के कथा सुनते रहे, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम प्रेत हो जाओ। मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेतराज सरकार विराजे हैं, ये भगवान कृष्ण के श्राप के कारण श्री हनुमान जी विराजे हैं, प्रेतराज सरकार। हनुमान जी ने कहा प्रभु गलती तो हो गई, अब क्या करें? बोले तुम एक ग्रंथ का निर्माण करो। ज्योतिष शास्त्र में एक ग्रंथ है जिसका नाम है पिशाच संहिता, बड़ा फलित ज्योतिष है। वो श्री हनुमान जी के हाथ के द्वारा लिखा गया है, इसलिए कभी भी व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के कथा ना सुने, कभी भी व्यास गद्दी के पीछे जाके कथा नहीं सुननी चाहिए, वरना उसके जीवन में
कोई ना कोई कलेश जरूर आता है। भगवान शंकर कथा सुना रहे थे माता पार्वती को, और सुखदेव जी ने छुप के सुनी। कथा तो जानते हो आप लोग। तो भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंक दिया। और त्रिशूल का मतलब है दैहिक दैविक भौतिक तापा। जो तीनों ताप को हाथ में पकड़ ले वो शंकर है। तो फिर कथा में कहां बैठे? बोले कथा में बिल्कुल सामने बैठ के कथा को सुनना चाहिए। अब कितनी दूर बैठे एक कहानी से समझ लेना। एक बार हमारे कन्हैया का जन्मदिन आया, 5वां जन्मदिन। यशोदा जी ने एक दिन पहले विचार किया कि अगर मैं कन्हैया का जन्मदिन मनाऊंगी तो सबको बुलाऊंगी, और सबको बुलाऊंगी तो ये नटखट बहुत हो गए हैं अब ठाकुर जी, ऊधम करेंगे। तो यशोदा जी ने सोचा हम ऐसा जन्मदिन मनाएंगे, कल शाम को जाएंगे, कन्हैया 5 साल का हो गया तो 5 दिए घी के बना के जमुना जी में बहा देंगे, और जन्मदिन ऐसा ही मनाओ चाहिए। आजकल के जन्मदिनों की जय हो जा। बताओ, तुम लोगों को शर्म लगनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, बेटा बेटी हुई तो वो दीपक ही तो जला, वंश की जोत आगे बढ़ी। तो जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, तुम उसी दिन घर में दिया बुझा रहे हो, मोमबत्ती। तुमको शर्म नहीं लगती? ये कौन सी पाश्चात्य सभ्यता हमारे और आपके भीतर आ गई कि हम लोग दिया बुझाने लगे, जबकि हमारे यहां दिया जलाने का विधान है। हम लोग दिया बुझा रहे हैं। मेरी बहनों, ये प्रतिज्ञा करके जाना कि आज के बाद हमारे घर में बच्चे के जन्मदिन पे मोमबत्ती नहीं बुझेगी। अच्छा, कैसे तुम्हारे वो केक खा ले, घिना नहीं लगा तुम्हारा? वो बच्चा 2 घंटा को मुंह में पूरा थूक भरे रहे, कहीं बुझाओ मोमबत्ती, उन्हें दो थू थू थू, सो एक नई डिजाइन बन गई थूक की पूरे केक पे। अब कहीं चाकू से काटो सो केक काटो, कहीं अंटी को चटा दे सो पूरो थूक अंटी चाटे आई। अब कहीं थोड़ा अंकल को खिला दो सो पूरो थूक अंकल चाटे आए। ने आंटी को शर्म लगी, ने अंकल को शर्म लगी। बताओ। मेरा निवेदन है, जिस दिन तुम्हारे बेटा या बेटी का जन्मदिन हो, जितने साल का हो गया हो, उतने दिए बनाओ। अगल बगल में हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, वहां जाओ और अपने बेटे से भगवान के सामने उतने घी के दिए जलवाओ, और भगवान से कह के आओ कि प्रभु, एक दिन तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए, पर हर वर्ष मेरे घर से एक दिया बढ़ के आना कम ना हो जाए। मेरा बेटा लाखों दिए इस मंदिर में जलाए तो भगवान की कृपा होगी। सो हैप्पी बर्थडे टू यू। जो क्या है टू? हम तो अंग्रेजी जानत नहीं है ज्यादा, पर तो जानत है कि ट्यू तो गाड़ी में गिरा थे, कहते ट्यू ले आओ पंचर होगा। अब तुम हैप्पी बर्थडे टू यू करो सो भैया भी वे ट्यू से ही हो जाए, यहां चाहे पंचर। मैया यशोदा ने 5 दिए बनाए और शाम को जमुना जी जाने लगी दिया बहाने के लिए, क्योंकि कन्हैया 5 साल के हो गए हैं। पूरे गांव में खबर फैल गई कि यशोदा को कितना घमंड हो गया है। अरे कन्हैया उनका थोड़ी है, वो तो हम सबका है, किसी को नहीं बुला रही है। चलो हम लोग भी 5-5 दिया कन्हैया के नाम से जमुना जी में बहाएंगे। सबने दीपक बनाए, वो भी जा रही हैं जमुना जी और मैया भी जा रही हैं। यशोदा मैया ने विचार किया, अगर मैं इसको
जो पीछे भगत बैठे जगह कबर कर लो, खिसक के आ जाओ भैया, आ जाओ, हम इतने खराब भी नहीं लगते आए कि हमें लगा से न देखो, तना करिया जरूर है, उसी तो छवा अच्छी सी लगत है, कहते हैं कचू कहते हैं कि यार उसको मुंह खराब लगा थे, कथा तो अच्छी करा थे, इसे हम तो दूर ही से सुने। उठे आओ, नहीं उठ रहे तुम, रहे भी कह रहे हमने बाप की नहीं मानी महाराज, तुम आओ को खिसक आओ। हाँ खिसक के आ जाओ, बिल्कुल जगह भरो पूरी। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। मैया यशोदा ने विचार किया, अगर मैं कन्हैया को घर छोड़ के चली गई तो एक भी मटकी साबत नहीं मिलेगी, तो कन्हैया को गोदी में उठा लिया और जमुना जी गई। जमुना जी के थोड़ी दूर कन्हैया को छोड़ दिया और मैया जाके घाट पे दिया विसर्जन करने लगी। अच्छा, नीचे के घाट पे मैया दिया बहा रही है और ऊपर के घाट पे सारे गांव की ब्रजंगनाएं गोपियां दिया बहा रही, तो वो दिया बह बह के आ रहे हैं ऊपर से। भगवान को कहीं से इतनी सी लपटी मिल गई, डंडा उठाया, मैया के पीछे पीछे गए, घाट पर बैठ गए और वो दीपक अपनी तरफ खींचने लगे जो बह रहे थे। यशोदा जी बोली दारी के ये क्या कर रहा है? भगवान बोले मैया अपना काम कर रहा हूं, ये तेरा काम है रे लल्ला। भगवान बोले मैया मेरा यही तो काम है, जो बह रहा है उसे पार लगा देना ही तो मेरा काम है। यशोदा जी बोली कन्हैया कितनों को पार लगाएगा, हजारों बह रहे हैं। भगवान बोले मैया जो मेरी लकुटी की पकड़ में आ जाएंगे उनको अपनी तरफ खींच लूंगा, और जो दूर से बह जाएं उनकी वो जाने। कथा में कितने पास बैठना चाहिए? अगर ये मुरली वाला चाहे तो तुम्हें अपनी मुरली से अपने पास खींच लेवे। अब चौथी बात, कथा में आप बैठो बहुत अच्छी बात है, पर आपके भीतर कथा बैठ जाए जाओ उसे भी अच्छी बात है। हाँ आप कथा में बैठो बहुत अच्छी बात है, पर आपके कई बार क्या होता है जैसे लोग बाहर जाएंगे कथा सुन के, आनंद आ गया आज बहुत ही ऊंची कथा कह रहा है महाराज, बगल वाले ने कही का कह रहा है, बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है, कथा मनो एक नंबर की करवा रहे शर्मा जा बिल्कुल याद नहीं है कि कई का है आज का मतलब निकलो। आप कथा में बैठो, आपके भीतर कथा बैठ जाए ये बहुत अच्छी बात है, पर हमारी इतना खोपड़ गया उल्टी चलत है। कथा ने भी बैठे तो तुमने तो बैठता ही रज्जू। अच्छा में जो है जैसे सीधो घड़ा धर के नल चले हो तो पानी भर जाए, कहूं घड़ा उल्टो हुए कितना नल चलाता रहो, भीतर तो बूंदा नहीं जाने। पर एक फायदा रहे जितनी देर नल चल है भीतर भली ने जाए, मटका जुड़ानो तो रहे है बिल्कुल ने भरे, पर जितनी देर नल चल रहा हो तो मटका ठंडो तो रहे है। ऐसा ही बिल्कुल ने सुधर गयो, 3 घंटा आए सुधर गए जो का कम आए कौन से लड़ते, कौन की बुराई कर रहे होते, कौन की निंदा कर रहे होते, तो ऐसा ही 3-3 घंटा सुधर जाए तो समझ लियो के बेड़ा पार होगा। कछु कछु आजकल एक आदमी कहते हैं महाराज इतनी कथाएं हो रही पर वो हाल वही है, पूछ के सो निकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी। ये कहावत नहीं चलत के पुंगरिया से पूछ निकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी। अच्छा जो हर आदमी जानत है, जानो तो तुमने जो कहावत कि पूछ निकार हो तो टेढ़ी हो जाए, जब तुम जा बात जानत हो तो पूछ निकार आई काय खरा है, वही में पोए रहो भाई। जब अपन को पता है कि निकर के टेढ़ी पर है तो निकारो ही में, वही में डारे रहो। सुबह शाम मंदिर जाओ, को पूछे कहां जा रहे, कि जो मन की पूछ टेढ़ी ने पर जाए सो मंदिर की पुंगरिया में डार भी जा रहे हैं। भगवान के यहां बैठो। अच्छा भगवान ने आपसे मांगा क्या है? क्या मांगा है? ईमानदारी बताओ। पैसा मांगा है? उसके पास कमी है?
बोलो ईश्वर को पैसे की जरूरत है क्या? और कितना पैसा होगा हमारे पास? लक्ष्मी उसके पांव दबाती है, ये बात तो आप लोग जानते हो। लक्ष्मी पत्नी है उसकी, और वो लक्ष्मी पति है, तो पैसे की तो उसके यहां कमी होगी नहीं। तुम कहो हम दिमाग वाले हैं, तो हनुमान जी जैसे तो उसने सुरक्षा गार्ड चौकीदार रखे हैं गेट पे। जो दुनिया का सबसे दिमाग वाला है उसके यहां चौकीदारी करता है। तुम कहो कि हमारी पहुंच पकड़ ऊपर तक है, तो दुनिया में सबसे बड़े नेता को नाम है नारद। वो नारद भी 6-6 साल ठाणे रहे तो एक झलक देखवे के लाने। क्या मांगा भगवान ने आपसे? भगवान ने आपसे समय मांगा है। भगवान ने कहा बस थोड़ा सा हमें समय दे दिया करो। और उसने तो अच्छे में समय मांगो, इससे अच्छो समय का हो सकत के? कथा हो रही, कूलर चल रहा है, अच्छे बैठे हैं आनंद से, पंखा चल रहा है, इससे अच्छो समय का हो सकत? तो भगवान कहते तुम हमें अच्छे में समय दो, जिस दिन तुम्हारा खराब समय आएगा तो भगवान कहते फिर मैं अपना समय तुम्हें दूंगा। और उस खराब समय को अच्छा करने का वचन भगवान का है। इसलिए थोड़ा सा व्यस्ततम समय में से समय निकाल के भगवान को दो। हाँ, ठाकुर जी को अपना समय दो प्यारे। तो बैठे रहो, मन न लगे तो ही बैठे रहो। बिल्कुल हमारी कथा में मन न लगे तुम तो बैठे रहो। का होत है कि शादी होत लड़का की बिटिया की होत है, लगत है बिटिया बेटा के बाप की, पर फोटो तो सबकी खिंचत नहीं खिंचत, अपनी भी खिंचत फेरी में बिल्कुल। अच्छा का होता है फिर जब कबूं 2, 5, 10 साल बाद कबूं यार एल्बम निकालियो तो न देख लाए, फिर अपन ने पलटो, अरे यार जी को आए क्या लगे जी उनके जीजा जी के भांजे आए थे संग है, अपन भली नहीं जाना पर कोई न कोई परिचय करे। तो जहां जहां भी कथा होती है हनुमान जी एल्बम बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, और आखिरी दिन फिर वो भगवान के सामने रखा जाता है। भगवान जब पन्ना पलटा तो बोले जो को आए हैं, बोले जी फलाने आए, तो कम से कम भगवान की नजर में तो आ गए। भली तुम मन से बैठे के बिना मन से बैठे, बैठने का बड़ा प्रभाव है। अभी तुम थाने में बैठ जाओ, पुलिस कहेगी मेरा मुजरिम बैठा है। अब चाहे तुम उते मन से बैठे हो चाहे बिना मन के बैठे हो, पर पुलिस कहेगी कि मेरा मुजरिम है। डॉक्टर के यहां बैठ जाओ, डॉक्टर कहेगा मेरा मरीज बैठा है, कहेगा कि नहीं कहेगा। पंडित जी के बैठ जाओ, पंडित जी के अपनो जजमान आया, वो बिल्कुल नहीं हो, वो तो ऐसा या हो चाय पीवे, मनो जजमान तो हम होगा। मास्टर के यहां बैठ जाओ, मास्टर कहेगा मेरा विद्यार्थी बैठा है। बस में बैठ जाओ, कंडक्टर कहेगा मेरी सवारी बैठी है। कचहरी पे बैठ जाओ, वकील के है हम आओ क्लाइंट आए। नेताजी हर के बैठ जावे के हम आओ आदमी बैठे, ये अपने ही आदमी आए सब रहे, है ना ऐसा। तो जब डॉक्टर के यहाँ बैठने से मरीज हो गए, पुलिस के यहाँ बैठने से मुजरिम हो गए, वकील के कचहरी पे बैठने से क्लाइंट हो गए, तो भगवान के पंडाल में बैठ जाओ। कभी तो भगवान कहेंगे कि मेरा भक्त बैठा है, और जिस दिन भगवान ने इतना कह दिया उसी दिन बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप कथा में बैठो, अच्छी बात है। कथा आपके भीतर बैठ जाए, ये उससे अच्छी बात है। इसके बाद फिर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब कहते हैं प्याज लहसुन ने खाव चाहिए, ऐसा नहीं है कि खा ले उसको मार जाओ, और जितने खा रहे उनको का बिगड़ गो, बताओ। प्याज लहसुन बस तो है कि तामस बढ़त है शरीर में, क्रोध, तामसा है तो क्रोध बढ़ है। अजय 2 चीजें घर की विनाशक होते हैं। हम एक बिल्कुल ऐसो मंत्र दे रहे तुम और आदमी घर में क्रोध कर वो छोड़ देवे, और बहन जी हरे जिद कर वो छोड़ देवे, घर बैकुंठ बन जाए। हाँ,
घर वारो क्रोध न करे और घर वारी को जिद न करे। इनकी जिद के आगे भगवान परेशान है, अपने क्रोध के आगे भगवान परेशान है। बस क्रोध और जिद को घर से निकाल दो तो तुम्हारा जीवन बैकुंठ हो जाएगा। तो प्याज लहसुन खाए से ऐसो नहीं है कि मार जाओ। अरे हमने तो ऐसे 20 देखे हैं, प्याज खा नहीं रहे, प्याज में खा गया दो गांव। इसे अच्छे तो दद्दाहरो प्याज ही खाओ, आदमी तो बचे। हम ऐसे क्यों जनो जाना था जिनने प्याज नहीं छी, मन प्याज में खा ला उनने आदो गांव। इसे प्याज खाता रह जो चाहे दद्दाहरो, मन ब्याज भरने का जो सबसे खराब कमाई है ब्याज की। कोशिश करियो कि ब्याज न खाओ, अघेरी फिर रही हो सो आदमी खा ले। हमारे बाप को कहे जा रहा हूं, अपनो तो समझावे को काम है मान जासो, अन्य मान जासो। तुम्हें फायदा हो चाहे न हो, हमें तो हो ही रही। और हमारी तो दिन मजूरी से आ नहीं पाए, धरे तो 2,500 रुपया, तो अपन हो कोई नुकसान नहीं है। इन्हीं को खा रहा है, इन्हीं कह रहे बिना लगत को काम, चुअन्नी लगने नहीं, बन ड्रेस फुल फ्रेश। बताओ नहीं है, बन ड्रेस फुल फ्रेश, नो केस और फुलेस। चुअन्नी नहीं लगी, बैठे कड़ूर खाड़ के बंगला में डरी। अच्छो फ्री में एसी चल रहा हो, ईमानदार 56 प्रकार को भोजन में और का चाहे। अब बताओ गाड़ी में भी बैठे तो हम आगे ही बैठ, भली लगत भज्जा की लगी हुई गाड़ी में, और हम तो आगे की सीट पे बैठे। और का चाहे भगवान समझा। बताओ एक टाइम भोजन करो, ने चले तो 2 टाइम करो, और ने चले तो 3 बेर खाओ, ने हो तो 1 बेर बीच में खा जाएंगे। रोटी वोटी से भगवान मिले जगह हम गारंटी नहीं है। अको अकेले रोटी छोड़े से भगवान मिलते तो बुकारियां तो बैकुंठ में बैठी होती, पत्ता ही पत्ता